अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिक्स एसेट मॉड्यूल के बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग है, ये आप देख लें। इसके अंदर मुश्किल से 4 फॉर्म है जिसको लेके हम आगे चलेंगे। और इसका जो है इसको जो है हमने जो है वो छोटी सी 15 मिनट की ट्रेनिंग पे रखा है। और इसमें आप देख लें 4 फॉर्म है, जिसमें फिक्स एसेट फॉर्म है, फिक्स एसेट कॉस्ट फॉर्म है, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन है एंड फिक्स एसेट डिस्पोजल। अच्छा, इस फिक्स एसेट की फॉर्म का मकसद यही है, फिक्स एसेट की ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल का मकसद यही है कि आप अपने फिक्स एसेट की तमाम ट्रैकिंग, उसकी जो है एसेट मैनेजमेंट, फिक्स एसेट मैनेजमेंट है, उसको आप सिस्टम के अंदर कैरी कर सकें। अच्छा, फर्दर इसकी जो सेटअप और वर्किंग है वो भी मैं आपको थोड़ी सी समझा दूंगा, जिसकी वजह से आपको और आसानी हो जाएगी इसको। और इसके अंदर 12 रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो फिक्स एसेट्स के जो 12 रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में आगे दी गई। अच्छा, अगर आप ये देखते हुए चलें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में, तो सबसे पहले देखें इसमें जो बताया जाता है टू ऐड फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से अपना फिक्स एसेट जो है ना उसको सिस्टम में ऐड करेंगे। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले देखें आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए सेशन खोल के रखा है, यहाँ पे आप आ जाएं और इसको लॉग इन कर लें। और ये यहाँ पे जब आपने इसको लॉग इन किया तो ये आपका खुल गया फिक्स एसेट का फॉर्म। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे फिक्स एसेट करके, इस तरीके से आप टाइप कर लें, ठीक है। और ये फिक्स एसेट का फॉर्म आपका खुल जाएगा। अच्छा, इस सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। उसका तरीका यही है कि आपके पास सिस्टम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो जो फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट। एज यू नो कि हमारे जो रेड हाईलाइटेड कॉलम्स हैं ये मैंडेटरी कॉलम होते हैं और रिक्वायर्ड कॉलम होते हैं। इसके अंदर हम अपनी सारी फिक्स एसेट्स की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहले है एसेट नंबर। अपने जो फिक्स एसेट के फॉर्म है उसको एसेट नंबर आपने देना होता है। लेट्स से एसेट नंबर डिफाइन करने का भी एक तरीका होता है। उसमें आपके फिक्स एसेट के अंदर सबसे पहले उसको कैटेगराइज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। अब आपकी बिल्डिंग आ गई, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आ गई, उसके बाद इक्विपमेंट्स आ गए, उसके बाद फ्रिज आ गए, उसके बाद एसीज आ गए। सो देयर आर कैटेगरीज के आप उसको, तो आप फिक्स एसेट नंबर के जो आप डिफाइन करेंगे। अब लेट से मैं इसके अंदर आपको डिफाइन करने लगा हूँ एसेट नंबर, तो मैंने एक उसको फॉर्म उसकी सीरियल नंबर फॉर्मुलेट की होगी कि मैं बिल्डिंग करने लगा। अब बिल्डिंग जो है मेरी 2 बिल्डिंग है या 3 बिल्डिंग है, तो मैंने उसको एक प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया। फिर उस बिल्डिंग का लेट से मैंने कोड डिफाइन कर दिया। एरिया, उसके इस कोड में आपने एरिया डिफाइन कर दिया या उसमें आपने उसकी लोकेशन डिफाइन कर दी, फिर उसमें आपने उसको सीरियल नंबर डिफाइन कर दिया। तो टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपने फिक्स एसेट के सीरियल को डिफाइन करते हैं। अब 01 में लिखता हूँ या मैं लिख दूंगा इधर BLD। इट इज ऑल्सो एलिजिबल कि आप उसके अंदर BLD डाल सकते हैं। फील्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। अब उसके बाद मैंने कहा कि सुंदर, तो मैंने डैश लगा दिया, मैंने SIE लिख दिया, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। और उसके अंदर फिर मैंने सीरियल बना दी उसकी 01। सुंदर बिल्डिंग मेरी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर पहली बिल्डिंग। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेट which I am telling you how to create. Like every code is having a definition और उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कोड के अंदर। ये नहीं आप 01 02 करके डिफाइन करते जा रहे हैं, लाइक उसका कोई पर्पस नहीं। हर कोड की जो फॉर्मेशन होगी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस कोड के अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप उसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसका एसेट नंबर डिफाइन कर दिया एंड देन द रेगुलर फील्ड्स हैं। क्लास कोड में आपको बता दूं क्लास कोड क्या है। क्लास कोड एक्चुअली ये आपको हेल्प करता है इसकी क्लास डिफाइन करने में कि उसकी, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखें क्लास कोड है क्या।
फिक्स एसेट आपने पहले डिफाइन कर दिया, उसके दूसरे बाद आती है फिक्स एसेट क्लास कोड। इस क्लास कोड का क्या मकसद क्या है मैं आपको बताऊं। इस क्लास कोड का मकसद ये है, अब मैं अगर मेरे पास कोई डेटा अगर अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा दूं, उससे आपको बहुत जल्दी और ज्यादा समझ में आ जाएगा। और हमारी जो इसके अंदर यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, वो तो अलग so, एक ही है, इसमें काफी सारी चीजें रखी हैं। आपके पास उसका यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर मेरे पास क्लास कोड है, ये भी अच्छा इत्तेफाक से नहीं है। क्लास कोड का मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको देखें फिक्स एसेट के अंदर, अब मैं आपको नोट्स दिखा दूं। देखें सबसे पहले हम उसको आपको ही कवर कर लें, उसके बाद सेकंड उसकी तरफ जाते हैं। तो ये आ गया, देखिए अब यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट का देख नंबर, देखें फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब हमने कहा ये एसेट नंबर, एक फर्नीचर का एसेट नंबर डिफाइन करेंगे, तो हमने लिख दिया FUR। ये कौन से डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, तो हमने कर दिया -ADM एडमिन डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उसका एक सीरियल नंबर हमने दे दिया फर्नीचर। इसको फर्दर आप और इसकी कोडिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। सो इट डिपेंड्स कि हाउ स्मार्ट यू आर। तो उसके बाद फिर देखें यहाँ पे आ गया क्लास कोड, यहाँ पे स्टेटस आ जाता है एक्टिव, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने चूज कर दी, और उसके बाद एसेट टाइप आपने बता दी रेगुलर है, और पेरेंट एसेट को जो है आप हमारे पास ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लास कोड आपने यूज किया, क्लास कोड में आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज होगा। उसकी यूजफुल लाइफ आपने बतानी है, लेट्स से 10 इयर्स है। डिपार्टमेंट आपने डिफाइन की हुई पीछे सिस्टम में, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके उसको अप्लाई करना है। लोकेशन है, लोकेशन के बाद आ जाता है आपका टैग नंबर। टैग नंबर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उसके थ्रू आप ट्रैकिंग करते हैं अपने एसेट की। टैग नंबर और एसेट नंबर में फर्क होता है। देखें आप कह सकते हैं कि एसेट नंबर, टैग नंबर ही इज अवर एसेट नंबर, तो पॉसिबल है, बट टैग नंबर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इट जस्ट अ मार्किंग ऑफ एन एसेट कि ये एसेट की मार्किंग है, यहाँ पड़ा हुआ। एक टैग नंबर के साथ उसकी लोकेशन डिफाइन कर दी, दिस इज द एसेट, दिस इज उसकी डिटेल दे दी कि ये लैपटॉप है और ये IT के अंदर है, बट देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूजफुल लाइफ, अबाउट इट्स एक्वायरेशन, किस डेट को एक्वायर्ड किया गया, कब से यूज हो रहा है, एक्टिव है नॉन एक्टिव है, किस वेंडर से परचेज किया गया, और उसकी तमाम डिटेल को हम सिस्टम में बहुत डिटेल के साथ देखें। एक एसेट को बताऊंगा तो उसमें आप सारी चीजें कवर करेंगे, ये नहीं कि आपको मैं अलग अलग हर एसेट के बारे में बताऊं। तो इसमें आप ये बात समझ गए होंगे कि देखें किस तरीके से सिर्फ फिक्स एसेट की डेफिनेशन को हम कवर कर रहे हैं कि कहाँ उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसेट नंबर कैसे डिफाइंड होगा, और उसकी डिटेल कैसे फिल की जाएगी, और यहाँ पे उसका क्लास कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इधर आपको फिक्स एसेट कॉस्ट भी नजर आ जाएगी और फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन। किसी भी रेलिवेंट एसेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही 2 बटन दे दिए जाते हैं, जिसको आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी कॉस्ट की डिटेल का फॉर्म खुल जाएगा, और उसकी एसेट की डेप्रिसिएशन का जो है वो फॉर्म खुल जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ही पार्ट होते हैं। तो आगे चलते हैं फर्दर। अगर आप ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इंटरनेशनली ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि अगर आपका इंश्योर्ड है फिक्स एसेट, तो आप उसकी इंश्योरेंस की पूरी डिटेल, इंश्योरेंस का वेंडर पॉलिसी नंबर क्या है, उसकी इंश्योरेंस की एक्सपायरेशन डेट क्या है, इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है, डिस्पोजल अमाउंट क्या है, मतलब बहुत डिटेल के अंदर। और फिर इसके साथ साथ इस जो एसेट को परचेज किया गया है, किस वेंडर से परचेज किया गया है, मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, एंड सो ऑन। देयर आर सो मच डिटेल यू कैन यूज, और इसको आप रिपोर्ट के अंदर कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लाजमी होती है भरने के लिए इन ऑर्डर टू रन योर डेप्रिसिएशन मॉड्यूल, जिसमें आपका यूजफुल लाइफ आ जाती है, डेट एक्वायर्ड आ जाती है, और डेट टू स्टॉप डेप्रिसिएशन। लोकेशन देखें यहाँ पे बता दिया है, लोकेशन है फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस, एडमिन, और इस तरीके से फर्दर ये देखते ही ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फील्ड्स को हम कह सकते हैं, जिसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि यहाँ पे करना क्या है।
नेक्स्ट फॉर्म है आपका फिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपको स्टेप्स पूरे बता दिए मैंने नोट्स के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे एड फिक्स एसेट। फर्स्ट यू नीड टू ओपन फिक्स एसेट फॉर्म एंड इंसर्ट द पर्टिकुलर्स इन द प्रोवाइड फील्ड, जो मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बता दी। सेकंड है मेक श्योर यू हैव क्रिएटेड क्लास कोड्स यूजिंग क्लास कोड फॉर्म। अब देखें क्लास कोड फॉर्म का मकसद मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहाँ पे क्लास कोड फॉर्म को मैंने इतना यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इट्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ये चीज अप्लाई होती है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो फिर यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। क्लास कोड का जो पर्पस है वो क्या है मैं आपको दिखा दूं। देखिए मैं, अच्छा अब मैंने यहाँ पे इसकी एक क्लास क्रिएट कर दी। फर्नीचर के लिए मैंने FUR लिख दिया। देखें जो एसिड की नेचर होगी ना उसके हिसाब से अपने क्लास क्रिएट करनी है, ताकि जब आप उसको किसी भी एसिड में कॉल करें क्लास कोड को ऐड करने के लिए तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि दिस क्लास कोड इज डिफाइंड फॉर अ बिल्डिंग और फॉर फर्नीचर और फॉर इक्विपमेंट मशीनरी व्हाटएवर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपने उसका किया फर्नीचर और उसके बाद डिपार्टमेंट है, इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू कि आप उसको डिफाइन करें, तो ये एक एंट्री फील्ड नहीं है। इट लेट से फर्नीचर फॉर अकाउंट्स है, आप उसको कैटेगराइज करना चाह रहे हैं तो सिस्टम में ये भी फैसिलिटी है कि बहुत सारे एसेट्स को आप डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज करके उनके GL अलग अलग डिफाइन करते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है और उसको एक आम यूज़र नहीं फॉलो कर सकता। उसके लिए एक्सपर्टीज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको जो हमारे पास नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन चलती है उसके अंदर एसेट नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, एसेट नंबर वही है जो एसेट अकाउंट वही है जो आप फर्नीचर के लिए यूज करते हैं। अब लेट से यहाँ पे फर्नीचर के लिए हमने फर्नीचर का फिक्स एसेट अकाउंट बनाया था। अब यहाँ पे देखें ये आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। लेट से चलें यहाँ पे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली इधर फिक्स एसेट इधर होना चाहिए। फिक्स एसेट इधर नीचे आएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में जो ना फिक्स एसेट हमने अलग से डिफाइन किया होता है हर एक के लिए। ये ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर। GL आपने ये दे दिया एसेट। जब ने आपने एसेट दे दिया व्हेन, तो इसकी आप अकाउंटिंग एंट्री के लिए इसको आपने मैप कर दिया। फर्नीचर के लिए आपने फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर का GL डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप अलग अलग भी रख सकते हैं और कंबाइन भी रख सकते हैं। तो हम उसके लिए जो है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबका अलग रखते हैं, अलबत्ता एक्सपेंस में उसको एक जगह चार्ज कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंस को जब आप GL में खोलेंगे तो उसके सारे स्प्लिट फॉर्म में यानी वो आपको दिख जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको अलग अलग करें, तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और काम का बर्डन उतना ही हो जाएगा। अगर आपके पास बंदा फिक्स एसेट को मैनेज करने के लिए अलग से है तो फिर वो उसको पूरा मैनेज कर लेगा। अदरवाइज आप इसको इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप एक्सपेंस अकाउंट एक ही रखेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के मल्टीपल अकाउंट रखेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट हमने डिफाइन किए हुए हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा, हर महीने जो आपकी एसेट की एंट्री होगी वो एक्सपेंस डेबिट होता जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता जाएगा। इस तरीके से आपकी ऑटो एंट्री पास होती जाएगी और आपका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता जाएगा। एट द एंड ऑफ द मंथ यू नीड डू नथिंग, नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री, जस्ट यू नीड टू प्रेस वन सिंगल क्लिक सोल्यूशन। इट्स तो उसमें आपकी हर चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। तमाम डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑटोमेटिकली सिस्टम पास कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लेट से एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट कोई अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 5 हम डालते हैं।
5 करके स्टेरिक लगाते हैं तो शायद यहाँ पर मिल जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से बना होता है और वहाँ पे हम इसको एक डिफाइन कर देंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है। ये देखें, अच्छा इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग किया हुआ है मैनेज। तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का इन्होंने अलग किया हुआ है, इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने चार्ट ऑफ अकाउंट में किया हुआ, तो आप उसको उसके हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जो चार्ज हो रहा है उसको इंडिविजुअली जीएल में अलग मेंशन करवाएं, तो आप उसको अलग से दे दें। अगर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा मैनेज करना। तो जब आपने क्लास कोड इस तरह डिफाइन कर दिया और आपने इसको सेव किया तो ये सेव हो जाएगा। और ये यहाँ पे जब आप इसको क्लास कोड को इधर को किसी के साथ अटैच करेंगे तो उसकी जनरल एंट्रीज ऑलरेडी जो हमने डिफाइन कर दी हैं वो सिस्टम में मैप हो जाएंगी। देयर इज नो नीड फर्दर आपको क्लास कोड अच्छे से डिफाइन करने किसी अकाउंटेंट के साथ बैठ के, या खुद आप इस चीज को अगर अच्छे से समझ लें तो उसको इस तरह क्लास कोड डिफाइन करके आपने यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे ये फर के नाम से आ जाएगा, फर्नीचर का हमने अकाउंट बनाया। तो अब इस एसेट के साथ जब मैंने इसका क्लास कोड अटैच कर दिया तो इसकी एंट्रीज भी साथ में अटैच हो जाएंगी, यानी मैप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लास कोड का पर्पस था जो मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बता दिया। अब आते हैं हम अपना दूसरे फॉर्म की तरफ, एट फिक्स एसेट कॉस्ट। ठीक है, फिक्स एसेट कॉस्ट की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम इसी को ही दबा लेते हैं, तो यहाँ से आप आ गए। बहुत सिंपल है, इस एसेट को ये लिंक करेगा, एसेट लिंक फॉर्म में आपको पता ही है। और देखें क्लास कोड को उसने ऑटो उठा लिया। अब यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल नहीं पता तो कम से कम आप इधर लेट से एक कॉस्ट डाल दिया, 2 लाख 3 लाख, ठीक है, 20 लाख डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दिया। आपने ये परचेज किया था, परचेज यानी दिस इज कॉस्ट टाइप सोर्स है या इनहेंसमेंट थी या जो भी था, एक रिपेयर करके भी आप किसी भी एसेट को फिक्स एसेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसका सोर्स डिफाइन करके, ठीक है ना। तो परचेज के अंदर आपने डिफाइन कर दिया सब और उसको सेव कर दिया, तो उसकी ये फिक्स एसेट की कॉस्ट, इस कॉस्ट के ऊपर ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये इसकी लॉजिक है जो आपने पकड़ के चलिए। वेंडर, अगर आपने चाहते हैं कि वेंडर में ये डिटेल है, रिपोर्ट के लिए डिटेल होती है, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप वेंडर की डिटेल दे देंगे और आप उसका पीओ नंबर दे देंगे तो व्हेन यू विल ओपन अ फिक्स्ड एसेट रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट, तो आपको उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन एज पर यूर इनपुट मिल जाएगी। अगर आपका वेंडर डिफाइंड है, पीओ डिफाइंड है, तो आपको वहां पे रिपोर्ट में वेंडर और पीओ भी मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो दिस इज सो सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। जब आपने फिक्स एसेट डिफाइन कर दिया, आपने फिक्स एसेट कॉस्ट डिफाइन कर दी, उसके साथ क्लास कोड आपने साथ में अटैच कर दिया, तो अब आपका फिक्स एसेट जो है ना मॉड्यूल वो रेडी हो गया। अब आपने इसमें चलाना है इसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मैं इसको बंद कर, अब मैं आपको इसके नोट्स पे लेके आता हूँ। कॉस्ट मैंने आपको बता दी, देखिए जब मैंने उसको कॉल किया था तो यहाँ पे फर्नीचर आ गया उस तरीके से सारा, और यहाँ पे मैंने बस उसकी वो कॉस्ट डिफाइन करके ना तो कॉस्ट टाइप बता दी और परचेज सोर्स। ठीक है, अब आ गया फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन। जब आपने फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन को जो है फॉर्म को यूज करना है तो ये मेथड बताता है, ये एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट का काम है कि इसको बहुत एहतियात के साथ वो लेके चले। और फिक्स एसेट एक बड़ा हमारा मेजर पोर्शन होता है ऐसे किसी भी बिजनेस का, तो उसकी हैंडलिंग के लिए आपने ना बड़े एहतियात करनी है कि कोई प्रॉपर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई हुआ चाहिए जो अकॉर्डिंगली एक जो है आपको इंजीनियर जो होते हैं उसको एग्जामाइन करके तो उसकी वैल्यू और उसकी जो है ना आगे की कंजम्पशन किस तरीके से उसको राइट ऑफ करना है तो वो बताते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड टू राइट ऑफ योर, राइट ऑफ का मतलब हाउ टू डेप्रिशिएट योर फिक्स एसेट। तो देयर आर सर्टेन मेथड, सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इसके बाद आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन मेथड आ जाता है आपका
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल है और लोग इसको इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट हर महीने एसेट को चार्ज हो जाएगी और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। और मैं भी इसको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि किसी कॉम्प्लिकेशन में जाने के बजाय आप इसको फॉलो करते हैं तो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग पीरियड पे थोड़ा बहुत डिफरेंस निकलता है तो आप उसकी एंट्री पास करके उसको मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में जाए। रिटर्न डाउन वैल्यू में आपको उसको हैंडल करना थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि उसको हैंडल कर सके, ठीक है ना। तो ये आपका उसके अंदर आपने करना क्या है, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन आपने खोल। देखिए फिक्स एसेट के बाद जब मैंने फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन के बटन को दबाया, ये ऑटोमेटिकली लॉक होते ही कॉल हो जाएंगे। यहाँ पे आपने बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन मेथड आएंगे जो आपने एसएल के सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन फ्रीक्वेंसी को पीरियड पे रखना है, हर महीने। अब आपने जितनी यूजफुल लाइफ आपने डिफाइन की होगी ना, लेट्स से 10 इयर्स, तो जब आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो 120 ये जो यूनिट है, यूनिट्स टू डेप्रिसिएशन, यानी इसका मतलब ये हुआ 10 इयर्स के ऊपर ये पीरियड डिवाइड हो गए तो 120, यानी 10 इयर्स का मतलब एक साल में होते हैं आपके 12 महीने, तो 12 10 120, तो 120 टाइम्स का जो है ये डिवाइड ये आपका अप्लाई हो जाएगा और उससे उसकी कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आ रहा है ये कितने महीने का है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। तो इसके बाद ये आपका ये इसके अंदर सिर्फ ये चीज आपने देनी होती है और ये बाकी सालवेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप जीरो छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली आता है बाकी सारा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके बैलेंसेस का वो हिस्सा होता है जो अगर आपने पिछले अगर कोई मैनुअली एंट्रीज की और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज तो इधर कुछ नहीं आना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में तो ये कुछ नहीं आएगा। अगर आप ओवर द पीरियड किसी पुराने एसेट को लेके आ रहे हैं सिस्टम के अंदर तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इधर। ये बात आपने याद रखनी है कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर फिक्स एसेट की जो कॉस्ट होगी वो हिस्टोरिकल बेसिस पे आएगी, एज पर जो हमारे आईएएस के अंदर भी डिफाइन किया गया है, आईएफआरएस के अंदर भी डिफाइन किया गया है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस के ऊपर हम जो है अपना फिक्स एसेट्स को ट्रीट करेंगे। और इसके अलावा जो लीज का जो आईएएस है या आईएफआरएस के अंदर जो भी चीजें हैं उसको फिलहाल इससे रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम की अपनी कैलकुलेशन है, इसको हम एज पर आईएएस के जो है ना लेके चलेंगे और उसके हिसाब से चीज़ों को सिस्टम में डालेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। तो फिक्स एसेट्स का जो जनरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है इसके ऊपर अब बात होगी। तो ये 3 फॉर्म थे बेसिकली। मेन फॉर्म जिसमें फिक्स एसेट, मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है वो, और इसके अलावा आपका आ जाएगा फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरीके से आपने डालना है सिस्टम के अंदर। अब आ जाते हैं लास्ट फॉर्म के ऊपर। ये है आपका वो फॉर्म जिसके अंदर आपका स्टार्ट एसेट, जितने भी आपने एसेट को ऐड किया होता है उसका स्टार्ट और एंडिंग एसेट। ये बहुत इजी है, यानी लेट्स से कि मैंने पहला एसेट था मेरा 1 और आखिर तक का मेरा एसेट था 100। 1 to 100 के ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा और एज ऑफ डेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। पैनल्स के ऊपर तो लोगो वहां पे लगाने का तो मकसद ये है कि आप उनको दिखा रहे हैं चीजें। हमारा ये मेन है तो हम अपने फ्लेक्स के ऊपर अगर एक एक के ऊपर भी नशीद का जगह जगह लोगो लगाएंगे तो वो ऊपर लग रहा है ना, वो साइंटिफिकल है। आपने मुझे तो कहा इसका नाम है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट है ना, उस पे लोकल लग रहा है। बाकी जो मतलब बैक वाला उसमें यहाँ पर जो बेंचेस साइंटिफिकल है उसमें डालने के अंदर, ठीक है। फिक्स एसेट जनरेट डेप्रिसिएशन देखें, जब आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया तो जो एसेट आपने किया होता है ना, तो वहाँ पे जब आप सिलेक्शन करेंगे 1 से 2 के ऊपर तो एज ऑफ डेट खुल जाएगी, किस डेट का, इधर डेट अपीयर हो जाएगी, इधर डेट अपीयर होगी किस तरीके में आपको यहाँ पे डेट आपने सिलेक्ट करनी है एज ऑफ डेट जनवरी, तो आपने 31 जनवरी लेके प्रोसेस कर देना है, आपका डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली उस महीने का कैलकुलेट हो जाएगा।
तो मेक श्योर कि एक ही दफ़ा आप कैलकुलेट करेंगे उसको, और फिर आप उसको वन टाइम क्लिक करने के बाद आपका उस जनवरी का पूरे मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको फिक्स एसेट डेप्रिस, और उसके बाद जब आप उसको चले जाएं तो एक लास्ट है फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट पोस्टिंग। पोस्टिंग पे आ जाएंगे, हाँ ये बस ठीक है, यही चाहता है। देखिए यहाँ पे हम उसको देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम है फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के नाम से, ये आखिरी होता है। इसके अंदर आपका फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग, जब आप वहाँ पे अपना क्लिक कर देंगे डेप्रिसिएशन तो क्लिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग को डेप्रिसिएशन पोस्टिंग फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग ये फॉर्म नेम है, देख सकते हैं इसको। यहाँ पे आपने फिक्स एसेट्स लिखना है, आपने ये एसेट लिखना है, ये मेक श्योर फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग ये फॉर्म आपने खोलना है। और जो आपकी जनवरी की डेट होगी उसमें आपने जनवरी को सिलेक्ट करना है, 31 जनवरी को आपने सिलेक्ट करना है, हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड देन प्रोसेस कर देंगे उसको, ठीक है ना। प्रोसेस हो जाएगा तो इस तरीके से आपका, और मैं आपको ये दिखाऊंगा फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टिंग, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से जैसे डेट आ जाएगी, आपने उसको जैसे लेट्स 30 आपने 1 जनवरी का किया था, आप आ जाएंगे जनवरी में, जनवरी की 31 तारीख लेंगे एंड देन प्रोसेस कर देंगे। आप प्रोसेस कर देंगे, आपका डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका उसके बाद फिर आप अपना रिपोर्ट के अंदर उसको देख के चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल छोटी सी ट्रेनिंग थी जिसको आपने सिस्टम में चलाया। थैंक यू सो मच।